देवादिदेव महादेव को क्यों घड़ियाल बनना पड़ा? सर्वशक्ति महादेव को आखिर क्यों तुच्छ प्राणी का रूप लेना पड़ा? सृष्टि के सृजनकर्ता और संहारक, जिनका आदि है ना ही अंत, भोलेनाथ, शिव शंकर, शंभु जैसे दर्जनों नाम वाले महादेव के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें मगरमच्छ का रूप लेकर पानी में जाना पड़ा? तो आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों के देव महादेव पर्वत पर तपस्या में लीन थे। तभी देवतागण अचानक से उनकी प्रार्थना करने लगे। देवतागण माता पार्वती की अनुशंसा को लेकर उनसे प्रार्थना कर रहे थे। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए वो स्वयं इसका उपाय ढूंढने में लग गए। तो क्या थी वो कथा जिसके लिए देवतागण को महादेव से प्रार्थना करनी पड़ी? तो कथाओं के अनुसार माता पार्वती महादेव से शादी करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वो सब कुछ त्याग कर घोर तपस्या में जुट गई थी। सालों साल तपस्या में लीन देवी पार्वती की ये दशा देखकर देवता द्रवित हो गए और महादेव से उनकी आराधना को पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी कि वो माता पार्वती के बारे में कैसे पता लगाए। भगवान स्वयं किस प्रकार से माता पार्वती के सामने जाते? ऐसा करने पर माता पार्वती नाराज भी तो हो सकती थी। वो इसी उधेड़-बुन में थे कि तभी उन्हें एक उपाय सूझा। महादेव ने सप्तऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने महादेव से शादी करने के लिए उनके लिए गए फैसले के बारे में पार्वती जी से पूछा, परंतु फिर भी पार्वती जी महादेव का गुणगान करते नहीं थक रही थीं। उन्होंने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न एवं शक्तिमान है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। फिर सप्तऋषियों ने महादेव के सैकड़ों अवगुण गिनवाए, परंतु देवी पार्वती टस से मस नहीं हुई और अपने फैसले पर अटल रहते हुए उन्होंने कहा कि महादेव के अलावा किसी और वर से विवाह करना उन्हें मंजूर नहीं है। इसके पश्चात सप्तऋषि वहां से लौट आए और पूरी कहानी महादेव को बताई, जिसके बाद उन्होंने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शादी से पहले सभी वर अपनी भावी अर्धांगिनी को लेकर सभी संदेहों को दूर करना चाहते हैं। इसमें महादेव भी कोई अपवाद नहीं थे। ऐसे में उन्होंने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की योजना बनाई और उसे मूर्त रूप देने के लिए निकल पड़े। उधर माता पार्वती एक तालाब किनारे शांत वातावरण में अपनी तपस्या में लीन थी। तभी तालाब किनारे एक बालक को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अपनी जान को खतरे में देखकर बालक शोर मचाने लगा। मगरमच्छ बचाओ, कोई बचाओ, मगरमच्छ! अपनी जान को खतरे में देखकर बालक चिल्लाकर मदद मांगने लगा। पार्वती जी ने बच्चे की चीख पुकार सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और वो तपस्या छोड़कर उसे बचाने के लिए तालाब किनारे पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ा हुआ है और वो उसे तालाब में खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बालक देवी को देखकर उनसे अपनी जान बचाने की विनती करने लगा। हे माता, मेरी जान को खतरा है। यदि आप चाहेंगी तो मेरी जान बच सकती है। वैसे भी ना तो मेरी माता है, ना ही पिता, ना कोई मित्र। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए माते। देवी पार्वती से रहा नहीं गया
और उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, इस निर्दोष बालक को छोड़ दीजिए। दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस बालक को भेजा है, भला मैं अपना आहार क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने मगरमच्छ से विनती करते हुए कहा कि आप इसे छोड़ दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए वो आप मुझसे मांग सकते हैं। जिसके पश्चात मगरमच्छ ने कहा कि एक शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तपस्या करके महादेव से जो वरदान प्राप्त किया, यदि उस तपस्या का फल आप मुझे दे देंगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गईं और उन्होंने कहा, मैं अपनी तपस्या का फल आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको इस बालक को शीघ्र ही छोड़ना होगा। मगरमच्छ ने देवी को समझाते हुए कहा कि विचार कर लीजिए देवी, जल्दबाजी में आकर कोई वचन न दीजिए, क्योंकि आपने हजारों वर्षों तक जिस प्रकार से तपस्या की है वो देवताओं के लिए भी असंभव है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले मत गवाइए। फिर पार्वती जी ने कहा, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मेरा इरादा अटल है। मैं आपको अपनी तपस्या का फल देती हूँ, आप इसे मुक्त कर दीजिए। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का वचन ले लिया। फिर पार्वती जी ने जैसे ही अपनी तपस्या का फल दान किया तो मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा। फिर मगरमच्छ ने कहा, देखिए, तपस्या के प्रभाव से मैं कितना ऊर्जावान हो गया हूँ। मेरे शरीर की चमक आपको साफ दिखाई दे रही होगी। आपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ में गवा दी। अगर आप चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका मैं आपको अभी भी दे सकता हूँ। इसके उत्तर में पार्वती जी ने कहा कि तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूँ, लेकिन यदि आप इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल पाता? इस पर मगरमच्छ ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर देखने लगा। इसी क्रम में देखते ही देखते वो लड़का और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी को इस पर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों एक साथ अचानक से गायब हो गए। लेकिन पार्वती जी ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और वो इस बात पर विचार करने लगी कि उन्होंने अपनी तपस्या का फल तो दान कर दिया है, अब फिर से इसे कैसे प्राप्त किया जाए। और इसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या करने का संकल्प लिया। वो तपस्या करने के लिए तैयारियां करने लगी कि अचानक महादेव उनके सामने प्रकट हो गए और वो कहने लगी, हे देवी, भला अब क्यों तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपको अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए मैंने संकल्प लिया है, लेकिन मैंने अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है। ऐसे में मैं फिर से वैसी ही घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। फिर उत्तर देते हुए महादेव ने कहा, हे पार्वती, अभी आपने जिस मगरमच्छ को अपनी तपस्या का फल दिया और जिस लड़के की जान बचाई, इन दोनों रूपों में मैं ही था। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। यह मेरी ही लीला थी। मैं यह देखना चाहता था कि आपका चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। हे प्रभु, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई? हे देवी, आप प्राणियों का सुख दुख समझती हैं। आप में दया है, करुणा है। अब आपको और तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तपस्या का फल मुझे ही दिया है। ये सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई।
तो देखा आपने, क्यों बने घड़ियाल महादेव।